सभी भाई को जय श्री राम। मैं BS यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने खुद के YouTube चैनल BSOS ट्रेडिंग एकेडमी पर। अगर हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में आज अपनी बात होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी नवंबर का जो मंथ अभी ख़त्म हो गया है, राइट। मतलब आज 30 नवंबर है, राइट। तो अभी 1 तारीख से मतलब कल संडे है और उसके बाद मंडे से मार्केट दिसंबर का मार्केट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें कि बेसिकली बैंक निफ्टी में दिसंबर में कैसा मोमेंटम बैंक निफ्टी कर सकता है, बैंक निफ्टी की जहाँ क्लोजिंग है, ठीक है। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करने वाला हूँ, निफ्टी वगैरह कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बैंक निफ्टी का सेटअप बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मार्केट में इंटर ट्रेडिंग अगर आप करने आ रहे हो तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, राइट। मतलब पता होने का मतलब क्या है कि आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता हो, ठीक है। उसके बाद आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, उसके बारे में आपको पता हो, राइट। क्योंकि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर सेबी का देखो, जो सेबी अभी जो वीकली एक्सपायरी था डेली का, अभी उसको वीकली कर दिया है, बाकी मंथली चला गया। लेकिन अभी और कल एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। मतलब सेबी और बाकी एक्सचेंजेस में बैठक चल रही है, ठीक है। जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने बैठक चल रही है। उनका बैठक क्या चल रहा है कि बेसिकली जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो करने आ रहे हैं, ठीक है, उनकी आमदनी देख रहे हैं, मतलब उनका नेटवर्थ कितना है, उनको एक्सपीरियंस कितना है मार्केट का, उनको नॉलेज क्या है, ठीक है। ये सब अगर आपके पास रहेगा तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। मतलब इस पे भी चर्चा होने वाली है। आई थिंक 10 दिसंबर का है, अभी पहली बैठक हुई थी लेकिन उसके बाद 10 दिसंबर की दूसरी बैठक होने वाली जिसमें वो चर्चा करने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना कि देखो, मार्केट में लॉस वही बंदे कर रहे जिनको मार्केट में नॉलेज नहीं, जिनको मार्केट का मतलब बोलते हैं ना कि ऑप्शन सीधा ही डीमेट अकाउंट ओपन करके सीधा ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो ये चीजें गलत हो जाती है। आपको पहले सीखना है, आप सीखोगे उसके बाद ही आप कर पाओगे। अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें ना तो देखो, बैंक निफ्टी का फिलहाल अगर मैं आपको चार्ट अगर आपको दिखाऊं, अभी इसके बाद देखो स्क्रीन पे चार्ट आ जाएगा, चार्ट अगर आप देख पाते रहोगे तो देखो बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर का टाइम फ्रेम चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम चार्ट है, ठीक है। अगर अभी जहां बैंक निफ्टी जहां क्लोज हुआ है, राइट, जहां बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 29 नवंबर को, तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है 52,023 रुपीज, मतलब 52,023 रुपए पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अगर बैंक निफ्टी जहां क्लोज है, अगर वो रेंज देखोगे तो उस रेंज के बीच में मतलब वो 20 में क्लोज हुआ है। आप चार्ट में प्रॉपर आप देख पाते रहोगे, राइट। उसका जो रेंज क्या निकल के आ रहा है, 51,767, ठीक है, 51,767 और अप साइड 52,573। ऑलमोस्ट अगर ये रेंज देखोगे तो ऑलमोस्ट 780 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में मार्केट है। अगर ये रेंज को देखो, अगर ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन करने के बाद भी अभी जहां क्लोज दिया है, अगर वहां से ब्रेक डाउन करता है तो 200 पॉइंट वो ब्रेक करेगा, बाकी ब्रेक डाउन करेगा तो 500 पॉइंट का मोमेंटम हो आएगा, मतलब तकरीबन 700 पॉइंट हो जाएगा। और जहां बैंक निफ्टी क्लोज है, अगर यहां से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 500 से 600 पॉइंट का, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट फिक्स है ऊपर साइड, वहां भी मिल सकता है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको रेंज आपको देखना पड़ेगा। रेंज जब आपको समझ में आएगी, सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको समझ में आ सकता है। अगर दिसंबर मंथ के लिए अगर अपन देखिए ना तो दिसंबर मंथ में मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम मार्केट में हो सकता है। इसका रीजन क्या है कि पूरे साल का लास्ट महीना है, राइट। तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम अपने को मिल सकता है, राइट। अगर अपन अप साइड के लिए देखें, जहां अगर क्लोजिंग है, क्लोजिंग से जो 700 पॉइंट आप देख रहे हो, जो 780 पॉइंट का जो मैंने ड्रॉ किया है, राइट, उसके ऊपर अगर निकलता है तो वहां भी कम से कम 240 पॉइंट का वहां क्या है, साइडवेज हो सकता है। वहां 250 पॉइंट मतलब 240 पॉइंट वहां साइडवेज मार्केट रह सकता है। उसका बिकॉज क्या है, क्योंकि वहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो सीधे तकरीबन 900 पॉइंट। अगर देखा जाए, अगर यहां से मार्केट अगर
अप साइड का अगर मोमेंटम अगर दिखाता है तो एक अच्छा पॉइंट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। को कितना हो सकता है, अगर इसमें देखोगे जो 780 पॉइंट है, 780 पॉइंट में से जहां क्लोजिंग है अगर 200 पॉइंट माइनस करोगे तो 500 पॉइंट होगा, राइट। 500 पॉइंट के बाद उसके बाद 240 पॉइंट हो, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट और ऊपर 900 पॉइंट, 9 7 16 मतलब 1600 पॉइंट का अप साइड का मोमेंटम यहां से देखने को मिल सकता है, राइट। और अगर अपन डाउन साइड में देखेंगे तो 500 पॉइंट बाकी 800 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 1500, मतलब कोई समथिंग सेम ही है। 1500 से 1600 पॉइंट ऊपर नीचे का दोनों साइड का यहां से मोमेंटम अगर जिस बिहाफ में मार्केट है यहां से देखने को अपने को मिल सकता है। अब डिपेंड करता है मार्केट रिएक्ट कहां करेगा। अब लोग बोलते हैं ना कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट कल कहां जाएगा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े गलत कर रहे हो आप। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, राइट, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इंट्राडे ही कर रहे हो तो इंट्राडे के ही बारे में सोचो। आप दिन भर मत सोचो, रात भर मत सोचो कि यार ग्लोबल मार्केट कल क्या ओपन होगा, कैसे मैं ट्रेड लूंगा। तो एक बात मैं आपको बताऊं गलती क्या होती है, आप इंट्राडे अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो ओवरनाइट पोजीशन कभी मत रखो। इंट्राडे आप अगर कर रहे हो तो इंट्राडे सेम डे ही, इंट्राडे का मतलब ही क्या होता है कि इंट्राडे सेम डे ही आपको पोजीशन कट कर देनी है, राइट। अगर मार्केट ओपन होता है पहले मार्केट में 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट पहले मार्केट को देखो कि मार्केट में ट्रेंड क्या बन सकता है, फिर उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश आप करो, राइट। तो एक क्या आपको एक थोड़ा साइकोलॉजी आपका बिल्ड होगा। और अगर कोई भी ट्रेड आप प्लान करें तो ट्रेड प्लान करने से पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस, रिस्क और रिवार्ड के बारे में पहले आपको सोचना है। जैसे अगर समझो बैंक निफ्टी अगर मैं कोई भी ट्रेड बाय करता हूं, राइट, समझो उसका प्राइस एक एग्जांपल समझो 300 रुपया चल रहा है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो उसका स्टॉप लॉस पहले मैं डिसाइड कर लेता हूं कि इसका स्टॉप लॉस क्या बना है। इसका स्टॉप लॉस 280 का बन रहा है, 270 का बनना है, मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट मेंटेन करो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस मैं मेंटेन नहीं करता हूं, राइट। अगर उससे ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब फिर मेरा ट्रेड नहीं है, फिर रिस्क उसमें ज्यादा बन रहा है तो फिर मैं नहीं ट्रेड बाय करूंगा। मेरा क्या है कि अगर मेरे को 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 20 से 25 पॉइंट में स्टॉप लॉस में अगर मेरे को 40 से 70 पॉइंट 80 पॉइंट अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगर मेरे को 30-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना और मेरे को 40 पॉइंट का टारगेट मिला तो मैं कभी भी ट्रेड बाय नहीं करूंगा, क्योंकि 1:1 का मतलब ही नहीं बनता। कोई भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1:2 का तो सेटअप आपको फॉलो करना ही चाहिए कि अगर 1 रुपया आप गवा रहे हो 2 रुपये कमा रहे हो, समझ रहे हो। 5 ट्रेड में प्रॉफिट भी किया, 5 ट्रेड में लॉस भी किया, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा 1:2 1:3 के हिसाब से। अगर मैं 1:1 में जाऊंगा तो मैं लॉस में रहूंगा, क्योंकि अगर मैं 1 रुपया कमा रहा हूं 1 रुपया गवा रहा हूं तो 5 कमाया 5 गवाया तो उल्टा मैं लॉस में रहूंगा, ब्रोकरेज दिया ये सब दिया। लेकिन अगर 1:2 में भी गया तो अगर 5 ट्रेड में अगर मैं प्रॉफिट करो 5 ट्रेड में लॉस भी कर रहा हूं तो 5 दूना 10 रुपए मैंने कमाया, 5 रुपए गवाया तो भी मैं 5 के प्रॉफिट में, सब ब्रोकरेज वोकरेज दे के तो भी मैं 3-3.5 रुपया प्रॉफिट में रहूंगा, राइट। तो कभी भी आप इस पे ध्यान दो, राइट। आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। बैंक